नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AR न्यूज। दिनांक 5 मार्च दिन रविवार को और मैं हूं आपका दोस्त शिव। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया भर की उन बड़ी खबरों की जो इस वक्त हर किसी को चिंता में डाल रही हैं। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब 36वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि दुनिया भर में लोग तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता रहे हैं। हर दिन नए हमले, नई रणनीतियां और सबसे ज्यादा प्रभावित आम लोग हो रहे हैं। ईरान का बड़ा दावा। ईरान ने दावा किया है कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सच है तो ये हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना सकता है। सऊदी अरब में हमला। ईरान ने ये भी दावा किया है कि सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल हमला किया गया है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान में सख्त कार्रवाई। ईरान में सरकार ने 2 लोगों को फांसी दी है जिन पर हमलों में शामिल होने का आरोप था। ये दिखाता है कि अंदरूनी हालात भी काफी तनावपूर्ण हैं। रूस यूक्रेन युद्ध। वहीं दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। ताजा हमलों में कई लोगों की जान गई है और कई इलाके तबाह हो चुके हैं। दिल दहला देने वाली घटना। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमा पर आए भूकंप ने तबाही मचा दी है। दोस्तों, सबसे दुखद बात यह है कि एक ही परिवार के 8 लोगों की जान चली गई। सोचिए, एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। ऐसी घटनाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि प्रकृति के आगे इंसान कितना छोटा है। नेपाल में नई शुरुआत। नेपाल में नई सरकार का गठन हो गया है। नए प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट में पुराने अनुभवी नेताओं के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया है। इससे एक उम्मीद जगी है कि देश में अब कुछ नया और बेहतर देखने को मिल सकता है। शहीदों को अंतिम सलाम। इंडोनेशिया के शांति सैनिक जो लेबनान में शहीद हुए थे, अब उनके पार्थिव शरीर उनके देश वापस लाए गए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उन वीर जवानों की कहानी है जिन्होंने दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। हम सभी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि। अंतरिक्ष से खूबसूरत नजारा। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन से पृथ्वी की कुछ अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं। जब आप उन तस्वीरों को देखते हैं तो सच में लगता है कि हमारी धरती कितनी खूबसूरत है और कितनी खास भी। इतनी बड़ी दुनिया में हम सब एक ही घर में रहते हैं। बड़ा सैन्य दावा। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के अत्याधुनिक F-15 और A-10 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। अब अगर यह दावा सच साबित होता है तो ये अमेरिका के लिए पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। और यहीं से सवाल उठता है, क्या ये टकराव अब और बड़ा रूप ले सकता है? तेहरान में बड़ा हमला। तेहरान और कराच को जोड़ने वाला B1 हाईवे ब्रिज, जो मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता था, अब सिर्फ मलबे में बदल चुका है। बताया जा रहा है कि इस पर अमेरिकी और इजरायली सेना ने हवाई हमला किया। दोस्तों, 3800 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल कुछ ही पलों में पूरी तरह खत्म हो गया। सोचिए, उस समय वहां मौजूद लोगों पर क्या बीती होगी। संकट में भी उम्मीद। जहां एक तरफ तनाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक राहत की खबर भी सामने आई है। होर्मुज जलडमरू मध्य में खतरे के बीच भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों ने एक नया समुद्री रास्ता खोज लिया है और इसी रास्ते से 46,000 टन गैस लेकर एक भारतीय जहाज सुरक्षित भारत की ओर बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी इंसान रास्ता ढूंढ ही लेता है। बड़ा खतरा। ईरान के बुशेर परमाणु प्लांट के पास हुए हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो रेडिएशन फैलने का खतरा भी पैदा हो सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक देश का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। राहत भरी खबर।
अब एक अच्छी खबर, जर्मनी ने भारतीय यात्रियों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट की सुविधा देने का ऐलान किया है। 19 नए समझौतों के साथ अब भारत के लोगों के लिए यूरोप जाना थोड़ा और आसान हो जाएगा। यानी जहां एक तरफ दुनिया में तनाव है, वहीं कुछ जगहों पर रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं। लेबनान में हमला। लेबनान की राजधानी बेरूत और दक्षिणी शहर तायर में इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए हैं, लेकिन इन हमलों में आम लोग भी घायल हुए हैं। युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा आम इंसान को ही उठाना पड़ता है। इराक में ड्रोन अटैक। ईरान ने दावा किया है कि उसने इराक के तेल संयंत्रों और अमेरिका के 19 सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए हैं। अगर ये सच है तो ये साफ दिखाता है कि तनाव अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहा। पाकिस्तान में संकट। ईरान युद्ध का असर अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। खाड़ी देशों में काम रुकने से हजारों पाकिस्तानी मजदूरों की नौकरियां खतरे में हैं। सोचिए, युद्ध कहीं और हो रहा है, लेकिन असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। फुटबॉल जगत से खबर, इटली के कोच जेनारो गट्टूसो ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई न कर पाने के बाद ये फैसला लिया गया। कभी कभी हार सिर्फ खेल में नहीं होती, बल्कि वो पूरी टीम और सिस्टम को बदल देती है। भारत की राजनीति से अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में एक बड़ा रोड शो किया। चुनाव से पहले उमड़ी भारी भीड़ ये दिखाती है कि राजनीति में माहौल कितना गर्म है।